जंग के 34वें दिन भी रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। खार्किव में रूस ने जानकारी के मुताबिक 200 हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद पूरे शहर में तबाही का मंजर है। सभी बिल्डिंग, घर, सब कुछ तहस नहस हो गया है। ये 3 तस्वीरें खार्किव की हैं, जहां के लोगों का कहना है कि उनकी जिंदगी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही के निशान इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी घमासान में सबसे बुरी हालत खरकीव और मरियुपोल की है। खरकीव की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कभी ये शहर खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन हवाई हमलों की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है, मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टर्की के शहर इस्तांबुल में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है। बैठक की शुरुआत से पहले टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि इस बैठक से उन्हें उम्मीद है कि इसके बाद रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात का रास्ता निकलेगा। एर्दोआन ने उम्मीद जताई कि इस बातचीत से दोनों देशों का भला होगा। यूक्रेनी मीडिया की ओर से यह बताया गया कि बातचीत की शुरुआत बेहद सर्द माहौल में हुई है। दोनों देशों के बीच काफी तनाव देखा गया है। प्रतिनिधियों के बीच हैंडशेक भी नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत चल रही है। इस बातचीत से आगे का माहौल बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन दोनों ही पक्ष अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। हालांकि जेलेंस्की की ओर से यह जरूर कहा गया है कि वो डोनबास रीजन को लेकर समझौता करने को तैयार हैं। रूस के हमले यूक्रेन पर नहीं रुक रहे। जंग पिछले 34 दिनों से लगातार जारी है। टर्की में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हो रही है। दोनों देशों के प्रतिनिधि यहां पहुंचे हुए हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। इस बातचीत से युद्ध विराम होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन आगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बातचीत शुरू का रास्ता बनने की उम्मीद की जा रही है। इस दौरान जंग लगातार घमासान जारी है। रूस की ओर से हमले तेज किए जा रहे हैं। यूक्रेन भी पलटवार जरूर कर रहा है, लेकिन इस पूरे लड़ाई में यूक्रेन के कई शहर बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, तेल डिपो में आग लगने के बाद कितनी भयानक स्थिति है। वहां पर हर तरफ काला धुआं पसरा हुआ है, भयानक आग लगी हुई है। यूक्रेन के तेल डिपो पर रूस ने जोरदार हमला बोला। हमले के बाद तेल के टैंक में भयानक आग लगी और तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भयानक था और उसके बाद किस तरह से तेल टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का यूक्रेन पर जोरदार हमला, अटैक हेलीकॉप्टर से वार किया है रूस ने यूक्रेन पर। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है रूस। लड़ाई का 34वां दिन और घमासान दिनों दिन तेज होता हुआ रूस यूक्रेन पर जोरदार हमले कर रहा है। यूक्रेन पर अटैक हेलीकॉप्टर से वार किया है रूस ने और सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने की कोशिश की है। Mi-28N और Mi-28U भी अटैक किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया है। रशियन वायुसेना के इन अटैक हेलीकॉप्टर ने बर्बादी मचा दी है। और हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त कीव से जुड़ चुके हैं। वो कीव जो कि रूस के हमले की मार झेल रहा यूक्रेन उसकी राजधानी है। कुलदीप, यूक्रेन की राजधानी कीव में फिलहाल क्या हालात हैं? एक तरफ टर्की में बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन दूसरी ओर हमले लगातार जारी हैं। देखिए, अभी तो आज तो ठीक है हालात इतने, कल रात से कोई यहाँ पे बम नहीं चले हैं, कुछ ऐसे मिसाइल्स वगैरह नहीं। 1-2 सायरन की आवाजें आई हैं, जिनमें से शायद इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने काम किया है। कोई ऐसे नुकसान वाली ज्यादा खबर नहीं है, लेकिन जो बातचीत का मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसका रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि सिर्फ दनबास की लड़ाई नहीं थी। दनबास की लड़ाई तो कई सालों से चल रही है। ये पूरे यूक्रेन की लड़ाई है। इसमें यूक्रेन को पूरे क्षति पहुंचाई जाएगी, पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने वाली बात है। सिर्फ दनबास की लड़ाई होती तो ये बैठ के कभी भी फैसला हो जाता है। ये लड़ाई सिर्फ दनबास करेगी, ये पूरे यूक्रेन को। अब देखिए, खारकोव तो दनबास का पार्ट नहीं है। खारकोव में आपने क्या किया, आपने सुमी में क्या किया, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी इस बातचीत से कुछ रिजल्ट निकलेगा। मुझे ऐसे आसार
नहीं नजर आ रहे। ये लड़ाई और आगे चलेगी। जी कुलदीप, कुछ दिनों पहले तक ऐसी खबरें आई थी कि कीव के काफी नजदीक पहुंच चुकी है रूस की सेना और 20-30 किलोमीटर दूर जो है घमासान चल रहा था। अभी क्या जानकारी मिल रही है राजधानी कीव से? कितनी दूर लड़ाई चल रही है और कौन कौन से वॉर के सेंटर्स हैं मुख्य तौर पर? देखिए, इरपिन से भगा दिया गया है इनको। इरपिन पे हमारा यूक्रेन का दोबारा से कब्जा हो गया है। बेला सेरकव वाली साइड पे चल रही है जो लड़ाई है, थोड़ी बहुत चल रही है। आगे अगर आप निकल जाते हैं ब्रवरी वाली साइड पे, वहां पे चल रही है। लेकिन जो अभी तक इनके हाथ में है सब कुछ, ऐसा नहीं हुआ कि कहीं इनके हारने के हालात हों। और जो मुझे लगता है पहले 20 किलोमीटर था, अब उसको धकेला गया है पीछे। और ये कल रात की खबर है, सुबह भी था, इरपिन पे हमारा पूरा कब्जा है, इरपिन से सबको भगा दिया गया है, बाकियों को मार दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि कीव तक लोग पहुंच पाएंगे। कीव में मेरे ख्याल से 1,50,000 आर्मी वाले तैनात होंगे कम से कम। अगर आप 5 से भी अगर मल्टीप्लाई करके उनको कम से कम 7.5 लाख लोग चाहिए यहाँ पे आर्मी पे कीव पर कब्जा करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि सारी अपनी आर्मी यहाँ पर ही भेज देगा। एयर अटैक्स करके नुकसान पहुंचा रहा है, आगे भी पहुंचाएगा। मुझे नहीं लगता युद्ध विराम होगा, लेकिन कीव पर कब्जा हो पाना 7 मई तो क्या, आने वाले 5-6 महीनों की बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल, पूरी तरह से यूक्रेन ने अपने डिफेंस को मजबूत रखा हुआ है कीव में, और रूस के लिए ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने जा रही है। कुलदीप, इस बीच जो बयान आया ज़ेलेंस्की का कि वो डोनबास रीजन को लेकर समझौते को तैयार हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि नेटो की जो मेंबरशिप वाली बात थी वो भी वो छोड़ने को तैयार हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब ज़ेलेंस्की भी ये जान चुके हैं कि इस लड़ाई का कोई अंत नहीं होगा, उनके ही देश को बर्बादी झेलनी पड़ेगी, तो थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखा रहे हैं? देखिए, पहले भी जब नाटो का मना किया था कि नाटो में हमारे जाने का अब कोई प्लान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी युद्ध रुका नहीं। और मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कहीं से कि ये सिर्फ दनबास को या लुगांस को लेकर वहां की लड़ाई है, ऐसा कहीं नहीं है। ये लड़ाई है जो कीव तक पहुंचेगी, आज नहीं कल, महीने 2, 4, 6 महीने में पहुंचे। मुझे नहीं लगता कि पुतिन कहीं पर भी, प्रेसिडेंट पुतिन जो है, कहीं पर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार होंगे। ये कुछ और इनका वो है। दनबास की सिर्फ लड़ाई नहीं, दनबास तो कितने टाइम से, पुराने टाइम से लड़ाई चली रही है। उसको तो नेस्ते नबूद का हर बार उसका विनाश किया जा रहा है जब भी होता है। एक इतनी अच्छी जगह थी, इतनी अच्छी सिटी थी, अब वहां पर कुछ है ही नहीं। लोग दूर दूर तक वहां पर जाने को डरते हैं वहां पर लोग, क्योंकि हमेशा वहां पे फायरिंग चलती रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ दनबास इसमें इन्वॉल्व। आगे लड़ाई और बढ़ेगी और सिटीज भी खराब बिल्कुल। जो हालात हैं जंग के, कुलदीप, निश्चित तौर पर आपकी बात सही साबित हो रही है कि ये सिर्फ डोनबास की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे मकसद कुछ और है और इसका खामियाजा यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। कुलदीप हमारे साथ कीव से पूरी अपडेट हमें दे रहे थे। यूक्रेन की राजधानी में किस तरह से घमासान चल रहा है, किस तरह सियासत भी हो रही है। और इस बीच पिछले 33 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है, उसमें रूस ने यूक्रेन के 15 शहरों पर जबरदस्त बमबारी की है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मरियुपोल, खार्किव, क्लीवन, मिसाइल हमले जारी हैं। रूस लगातार अटैक कर रहा है। घमासान की तस्वीरें। शुरुआत में इसे लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन कहा गया था, लेकिन उसके बाद अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया और यूक्रेन के कई शहर बुरी तरह हमले में बर्बाद हुए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.